वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास की हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं और 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैं कहता चलता हूं आपको कि आप इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलें ताकि 12th क्लास में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें आ ना पाए। उसी तर्ज पर उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको टीचिंग भी कराता हूं कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका छूट ना पाए। मैं आपको अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ग्राफ बना के समझाया था कि बिजनेस में बेसिक क्या होता है। मैं वो पूरा ग्राफ तो आज आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन कहाँ हम पहुंच गए हैं, हम कर क्या रहे हैं अकाउंटिंग में, वो थोड़ा सा याद दिला दूं। मैंने आपको बताया था किसी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपके याद होगा। हाँ जी सर, आपने बताया था ट्रांजेक्शन होते हैं और मैंने आपको क्या बताया था, उनको आप क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं जी, मैंने आपको बताया था या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। और यहाँ पे बहुत सारे नाम भी मैंने आपको बताए थे, मैं उनको भी नाम मेंशन नहीं करूँगा। और बताया था मैंने जर्नल प्रॉपर में। अब देखते हैं हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। देखो बेटा, हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई किसी बिजनेस में, उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। किस में किया बेटा, जर्नल में। ये आप सीख चुके हो जर्नल। लेजर भी सीख चुके हो, जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्ड करने के बाद का, उनको क्लासिफाइड करने का, वो भी हम कर चुके हैं। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड करने की कहानी थी, जो भी ट्रांजैक्शन होते थे रिकॉर्ड करने की जो कहानी थी, वो हमने सीख लिया है कि हम जर्नल में करना सीख लिया है हमने, जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सब्सिडरी बुक में या जर्नल प्रॉपर में हमने नहीं सीखा। तो आज हम इसी की स्टार्ट कर रहे हैं। यूँ तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश बुक से स्टार्ट करा दी थी, लेकिन आज हम बेसिकली डबल कॉलम कैश बुक करते हैं, जो एग्जाम व्यू पॉइंट से या आने वाले टाइम के व्यू पॉइंट से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी प्रिपेयर करें सिंगल कॉलम की ना करके बल्कि डबल कॉलम कैश बुक पे अपनी कमांड बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्सिडरी बुक में भी अगर आप अपनी बुक को देखें तो स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट और स्पेशल पर्पस बुक सेकंड लिख रहा होगा, यहाँ पे कैश बुक लिख रहा होगा, यहाँ पे सब्सिडरी बुक लिख रहा होगा। तो अब हम इसके अंदर क्या करें, सब्सिडरी बुक। ठीक है सर, समझ में आ गया कि रिकॉर्ड जो करते हैं वो या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक तो हम सीखने लग ही रहे हैं आपसे स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट के अंदर, कैश बुक के अंदर। लेकिन ये जर्नल प्रॉपर क्या है, देखो बेटा आज ही हम जर्नल प्रॉपर भी सीख लेंगे। क्या होता है जर्नल प्रॉपर, देखो पहले मैं आपको बताऊं कैश बुक की नीड क्यों पड़ी। देखिए इस बात को ध्यान से समझेंगे आप। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपने देख लिया वे ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, उनकी जर्नल एंट्री भी बहुत सारी डलती है। तो अकाउंटेंट के एक दिमाग में बात ये आई कि इतनी सारी जर्नल एंट्रीज डालने के बाद, उनके बाद लेज़र करने के बाद आपने ट्रांसफ़र कर दिया, लेज़र किया है, तो एक सिर में दर्द, एक बहुत बड़ी टेंशन है। इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को आप पहले जर्नल में रिकॉर्ड करें, फिर उनको लेज़र में पोस्टिंग करें। तो अकाउंटेंट के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम एक कैश, फिलहाल मैं कैश की बात करूँगा, जो ऑलरेडी जानते हैं मैं उनके लिए नहीं बता रहा, जो जानते नहीं है जो स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैं कैश की बात करूँगा, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की। तो तो अकाउंटेंट ने क्या सोचा, क्यों ना कैश ट्रांजैक्शन का एक अलग से रिकॉर्ड बना लिया जाए। कैश ट्रांजैक्शन का भाई बिजनेस में 100 तरह के लेन देन होते हैं, कुछ कैश होते हैं और कुछ उधार होते हैं। तो क्यों ना हम कैश का ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर लें, औरों की बात नहीं करते, अभी सिर्फ कैश की बात करते हैं। क्यों ना कैश ट्रांजैक्शन हम एक जगह रिकॉर्ड कर लें। उससे क्या होगा, हम कैश की जर्नल एंट्री डालने से बच जाएंगे, हमारा काम शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। भाई कैश का 2 साइड बना लेंगे हम एक कैश बुक की। कैश बुक तो अकाउंट तो बनाया ना आपने, लेकिन ये कैश बुक है,
अब सर जब कैश अकाउंट बना रहे थे तो कैश बुक की क्या जरूरत पड़ी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी हम आएंगे, इसको भी बताएंगे। लेकिन अभी हम कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं बात बता दूं आपको, तो कैश ट्रांजैक्शन को हम इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक कैश बुक बना दें जिसके अंदर हम सारे कैश के ट्रांजैक्शन, चाहे कैश आया चाहे कैश गया, चाहे कैश इंक्रीज हुआ चाहे कैश डिक्रीज हुआ, उसी के अंदर रिकॉर्ड कर लें। बिल्कुल सही लगा। अगर हम कैश के ट्रांजैक्शन एक तरफ और क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक तरफ लिखेंगे तो हमें पढ़ने में भी आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, अब बात आती है सर जब कैश अकाउंट बना रहे थे तो कैश बुक की क्या जरूरत पड़ी। देखो बेटा, कैश अकाउंट जो होता है वो जर्नल की हेल्प से बनाया जाता है। पहले आप जर्नल डालते हैं, फिर उनको लेजर करते हैं, उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि कैश बुक में हमें जर्नल एंट्री डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैश बुक को बना सकते हैं। दूसरी बात, कैश अकाउंट के अंदर कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपके, और कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश बुक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अंदर हम जो कैश ट्रांजैक्शन है उनको तो कैश बुक में, और जो कैश से रिलेटेड नहीं है उनकी हम डाल देते हैं बेटा जर्नल प्रॉपर में। अब ये जर्नल प्रॉपर क्या है, नाम से लिख रहा है प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर है कुछ नहीं, बेसिकली जर्नल एंट्रीज ही हैं। यानी कि जो एंट्रीज आने से बच जाएंगी कैश बुक में वो हम जर्नल प्रॉपर में डाल देंगे। तो यही मैंने आपको सिखाया कि हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो हम या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में या जर्नल प्रॉपर में। तो आप देख सकते हैं जर्नल हमने सीख ली, सब्सिडरी बुक हम सीख ही रहे हैं कैश बुक, या फिर जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जो एंट्री यहाँ आने से बच जाएंगी वो सारी जर्नल एंट्रीज डल जाएंगी, उसे ही बोलते हैं हम जर्नल प्रॉपर। तो आज बेसिकली एक ग्राफ का, और ये सब काहे के अंदर आ रही है बेटा, ये सब बुक कीपिंग कर रहे हैं हम, राइट स्टूडेंट। अब बात आती है कि कैश बुक कैसे बनाएं। देखो कैश बुक तो हम सीख चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बात ये आएगी कि जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हम कैश बुक। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेटा डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक, ये सीख रहे हैं। अब सर सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक, देखो घबराने की जरूरत नहीं, हमने लास्ट क्लास में सीखी थी सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक, वो तो एक टाइप हो गया। डबल कॉलम या टू कॉलम एक टाइप हो गया। यहाँ पर टू कॉलम क्या नाम यूज़ किया गया है, टू कॉलम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बेटा जो ये टी शेप अकाउंट होता है इसके अंदर हम दो कॉलम मेंटेन करेंगे बेसिकली, एक कैश का और एक बैंक का। क्यों सर, इसलिए बेटा ताकि हम कैश और बैंक दोनों पर निगरानी रख सकें, दोनों के बैलेंस को मैच कर सकें। इसलिए दूसरी बात ये होती है कि कैश और बैंक, हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी है, दोनों हमारी एसेट्स होती हैं, और इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं इनको डेबिट, और डिक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ का साइन ये होगा जी डिक्रीज़ और ये होगा इंक्रीज़, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। और कैश और बैंक एसेट है मॉडर्न के थ्रू, और हम शुरू से अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच के थ्रू सीखते आ रहे हैं। ठीक है जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, तो क्या हर्डल आ सकती है सिंगल कॉलम से टू कॉलम में? कोई हर्डल नहीं होगी बेटा। अगर मैं कुछ जो एंट्रीज जो आपको पॉइंट्स, जो स्पेसिफिक पॉइंट अगर मैं आपको समझा दूं और आप उनको याद रख लें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल कॉलम जैसे आपने सीख ली कैश बुक बहुत आसान है, उसी तरह से बेटा टू कॉलम कैश बुक भी बहुत आसान है। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये आती है कि हम जो अकाउंट या हम जो कैश बुक सीख रहे हैं, ये कैश का कौन सा बैलेंस दिखाएगी, ये एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कैश बुक
जो होगी वो हमेशा डेबिट बैलेंस या नील बैलेंस दिखाएगी, जबकि जो आपकी बैंक कॉलम हो जाता है, यानी कि बैंक का जो कॉलम होगा कैश बुक में, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ मतलब डेबिट का और क्रेडिट का? देखो बेटा, डेबिट में कैश का आना रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट में कैश का जाना डिक्रीज कॉलम करते हैं। तो बेटा आप कैश तभी तो खर्च करेंगे ना जब कैश आएगा। तो हमेशा कैश हाथ में ज़्यादा होगा तभी तो आप उसे माइनस करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा होगा जभी तो आप उसको घटा सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए डेबिट बैलेंस आएगा, आपने लेजर में सीख लिया होगा, इसका टोटल करने पे जिसका इसका बड़ा आएगा टोटल, इसका बड़ा आने की वजह से यहाँ बैलेंस बचेगा। क्या उसको लिखते थे? बाय बैलेंस CD। तो ये जो बैलेंस CD बचता है इसका मतलब ये तो हुआ डेबिट बैलेंस, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाता था, याद हो आपके, टू बैलेंस CD, सॉरी BD। क्लियर? तो ये डेबिट बैलेंस होता था। लेकिन बैंक का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं बचता है? क्योंकि बैंक आपको कभी कभी अकाउंट में जीरो बैलेंस है लेकिन फिर भी बैलेंस निकालने की या बैलेंस को यूज़ करने की इजाज़त देता है इन करंट अकाउंट, नॉट सेविंग अकाउंट। तो वहाँ पर करंट अकाउंट में ये आपको एक ऑफर मिलता है। ऑफ़र मिलने की वजह से क्या होता है, आप माइनस पे भी बैंक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए माइनस होने की वजह से इसका बैलेंस जो है क्रेडिट भी आ सकता है। ये 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।